दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे संख्या पद्धति अर्थात संख्या पद्धति के बारे में सभी चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्या पद्धति किसे कहते हैं तो यानी संख्या पद्धति किसे कहते हैं तो विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने या दर्शाने और उनके मध्य संबंध यानी उनके मध्य या बीच संबंध के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करना तथा उनको नियमों से व्यवस्थित करना संख्या पद्धति कहलाती है। क्या संख्या पद्धति कहलाती है। यानी संख्या पद्धति किसे कहते हैं तो विभिन्न प्रकार की संख्याओं को दर्शाने और एवं लिखने व उनके मध्य संबंधों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करें तथा उनको नियमों को व्यवस्थित रूप से लिखें तो उन्हें संख्या पद्धति कहते हैं। अब इसके नंबर्स आते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। यानी अब सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या के लिए संख्या का मान होता है कि एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे एक संख्या 1 0 1 (9) या 2 से भी 10 ऐसे ... सभी संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद अब तुम्हारा आता है कि अब किसी भी संख्या को अंकों के 2 मान होते हैं। किसी भी संख्या के अंकों के 2 मान होते हैं। जैसे कोई भी संख्या है जैसे 92 तो इसके 2 मान होंगे। तो ये 2 मानों यानी किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं। परिभाषा लिखने से काफ़ी वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए अब केवल उदाहरण तथा परिभाषाओं को समझा देंगे। यानी इसमें पहले आता है जातीय मान। जातीय मान वह मान होता है कि किसी भी संख्या में अंक का वह मान जो उसकी विशेष के अनुसार बदलता रहता है, उसके विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, तो वह जातीय मान कहलाता है। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 98 38। अब इसका पूछ रहा है कि 9 का जातीय मान, तो इसका 9 का जातीय मान 9 ही होगा। और वहीं पर नंबर 2 आता है स्थानीय मान। क्या स्थानीय मान। तो स्थानीय मान और जातीय मान में इतना ही फ़र्क है कि
जातीय मान कभी बदलता नहीं है, जैसे 8 का जातीय मान, तो यहाँ पर भी है, लेकिन 8 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान अगर यही संख्या है, अगर इसमें पूछा कि 3 का स्थानीय मान, यानी इसके स्थान पर इसका क्या मान है, तो यहाँ पर 1 2 यानी इसका 3 के स्थान पर 30 मान है, यानी इसका इकाई क्या है, ये यानी दहाई पर है, तो दहाई मतलब 30। ऐसे अगर पूछ ले 9 का, तो 9 का हो जाएगा 9000, इसका स्थानीय मान 9000। अब अगली कड़ी में आएंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। अब संख्याओं के प्रकार के लिए पहले नंबर आता है तुम्हारा प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो वस्तुओं की गणना में प्रयुक्त होती हैं, जहाँ से यानी तुम गिनती को शुरू करते हो। तो जैसे गिनती 1 2 3 ... अनंत तक, ये तुम्हारा क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। और नंबर 2 पर आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के लिए इसमें 0 भी शामिल है, बाकी प्राकृतिक संख्या ही 1 2 3 ... अनंत तक। और इसके बाद में आता है, और प्राकृतिक संख्या को n से व्यक्त करते हैं तथा पूर्ण संख्या को w से व्यक्त करते हैं। उसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पर पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? कि सभी पूर्ण संख्या तथा उसका ऋणात्मक संख्या भी पूर्णांक कहलाता है। यानी सभी पूर्ण संख्या जो 0 से धनात्मक है तथा उसका ऋणात्मक भी पूर्णांक कहलाता है। जैसे तुम्हारा होगा ... यहाँ पर इनफाइनाइट यानी अनंत से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 ... अनंत तक, ये सभी तुम्हारे क्या है? पूर्णांक संख्या, यानी माइनस भी